लंका युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण अपने अहंकार और अधर्म की ज्वाला में स्वयं भस्म हो गया था। उसके 10 सिर भूमि पर पड़े थे और लंका की धरती पर शांति छा गई थी। वानर सेना जय श्री राम के नारे लगा रही थी। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे थे। सब ओर विजय का नाद गूंज रहा था। श्री राम ने अपने धनुष को नीचे रखा। उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं था, केवल गहरी करुणा और धर्म की चमक थी। उन्होंने कहा कि यह युद्ध केवल विजय का नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना का प्रतीक है। जब रावण का वध हो गया, तब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे। वहां माता सीता अब भी प्रभु के नाम का जप कर रही थीं। उन्होंने प्रभु की विजय का समाचार सुनाया। मां, रावण मारा गया। प्रभु ने अधर्म का अंत कर दिया। अब वह आपको अपने साथ ले जाने आए हैं। यह सुनकर माता सीता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हनुमान, मैं जानती थी कि सत्य की विजय निश्चित है। हनुमान उन्हें लेकर युद्ध भूमि की ओर चले। जब माता सीता वहां पहुंची, तब श्री राम सामने खड़े थे, शांत, गंभीर और तेजस्वी। उन्होंने सीता की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की गंभीरता थी। श्री राम जानते थे कि सीता पवित्र है। उन्होंने अपने हृदय से यह अनुभव किया था कि उनकी अर्धांगिनी कभी पतन की ओर नहीं जा सकती, परंतु एक राजा के रूप में उन्हें धर्म और समाज दोनों के प्रति उत्तरदायित्व निभाना था। उस समय के समाज में ऐसी परंपरा थी कि राजा को न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन, बल्कि अपने प्रजा के विश्वास की भी रक्षा करनी होती थी। इसलिए श्री राम ने सीता से कहा कि वे अपनी पवित्रता का प्रमाण दें, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति उनके चरित्र पर प्रश्न न उठा सके। उन्होंने कहा, सीते, मुझे तुम्हारे सत्य पर संदेह नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया यह देखे कि तुम धर्म और मर्यादा की प्रतीक हो। माता सीता यह सुनकर शांत रहीं। उन्होंने किसी क्रोध या दुख का भाव नहीं दिखाया। उनके चेहरे पर केवल दृढ़ता थी। उन्होंने मन ही मन श्री राम के वचनों को स्वीकार किया और बोली, प्रभु, आपने ठीक कहा। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब समाज अंधकार में हो तो प्रकाश को स्वयं प्रकट होना पड़ता है। यदि मेरा मन और तन दोनों पवित्र रहे हैं, तो अग्नि मुझे कभी नहीं जला सकेगी। इसके बाद लक्ष्मण ने अग्निकुंड की तैयारी की। मंत्रोच्चार शुरू हुए। वानर सेना मौन हो गई और वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता फैल गई। सीता माता ने अग्नि के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे अग्निदेव, आप सबके साक्षी हैं। यदि मैं सच्ची और पवित्र हूं, यदि मैंने सदैव अपने प्रभु के प्रति सत्य निष्ठा रखी है, तो आप मुझे कोई हानि न पहुंचाएं। धीरे धीरे अग्नि की लपटें उठने लगीं। पूरा वातावरण तेजोमय हो गया। चारों ओर मौन छा गया और तब सीता माता ने बिना किसी भय के अग्निकुंड की ओर कदम बढ़ाए। वे निश्चिंत थीं। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। सब स्तब्ध रह गए।
लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे। हनुमान जी के हाथ कांप उठे और श्री राम का हृदय भारी हो गया, परंतु वे मौन रहे। वे जानते थे कि यह सत्य का क्षण है। कुछ ही क्षणों बाद अग्निकुंड से प्रकाश का एक दिव्य पुंज उठा। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथों में सीता माता थीं, दिव्य प्रकाश में स्नान करती हुईं और पूर्ण रूप से शुद्ध। उनके शरीर पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं था। वे पहले से भी अधिक तेजस्वी दिख रही थीं। अग्निदेव ने श्री राम से कहा, हे राम, सीता पूर्णतः पवित्र हैं। इनका हृदय निर्मल है। अग्नि इन्हें स्पर्श नहीं कर सकी, क्योंकि इनके भीतर कोई कलंक नहीं है। इन्होंने सत्य और धर्म का पालन किया है। आपने जो परीक्षा ली वह केवल समाज की दृष्टि के लिए थी, सत्य को सिद्ध करने के लिए नहीं। यह सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, मुझे कभी संदेह नहीं था, परंतु यह परीक्षा आवश्यक थी ताकि आने वाली पीढ़ियां यह जाने कि सत्य कितना उज्जवल होता है। सीता, तुम्हारी मर्यादा और सहनशीलता इस सृष्टि की सबसे बड़ी प्रेरणा है। सीता माता ने शांत स्वर में कहा, प्रभु, मैं जानती हूं यह परीक्षा मेरे लिए नहीं थी, यह संसार के लिए थी। यदि इस अग्नि में उतरकर मैं किसी और नारी को अग्नि में उतरने से बचा सकूं, तो यह परीक्षा सार्थक है। सत्य की अग्नि कभी पवित्र आत्मा को नहीं जलाती, वह केवल असत्य को भस्म करती है। कहा जाता है कि उस समय देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। ब्रह्मा और विष्णु ने श्री राम की स्तुति की। सभी शिष्य और देवता बोले, आज सत्य की विजय हुई है। आज धर्म ने फिर से अपना स्थान पाया है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि वास्तव में जो सीता लंका में रही, वे माया सीता थी, एक छाया रूप। जब रावण सीता का हरण करने आया था, तब अग्निदेव ने असली सीता को अपने संरक्षण में ले लिया था और माया सीता को रावण ने लंका ले गया। जब अग्नि परीक्षा हुई, तब वही माया सीता अग्नि में विलीन हो गई और असली सीता अग्निदेव के साथ प्रकट हुई। इसलिए अग्नि परीक्षा केवल प्रमाण नहीं थी, बल्कि उस दिव्य मिलन का क्षण था जब असली सीता फिर से श्री राम के पास लौटी। सीता माता के अग्नि से बाहर आने के बाद श्री राम ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। उन्होंने कहा, सीते, तुम्हारा सत्य मेरी विजय से भी बड़ा है। तुम्हारी सहनशीलता इस युग की सबसे बड़ी शिक्षा है। तुमने यह सिद्ध किया है कि नारी केवल शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं धर्म की आत्मा है। इस घटना के बाद लंका में शांति स्थापित हुई। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और श्री राम सीता माता तथा लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। सीता की अग्नि परीक्षा का अर्थ केवल पवित्रता का प्रमाण नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, अग्नि भी उसे आशीर्वाद देती है। जय श्री राम।